Very special good morning to all of you. First of all, I am अब्दुल्ला सुल्तान और आज हम बहुत ही सीरियस, बहुत ही पॉपुलर, फ्यूचरिस्टिक या आप कह लीजिए बहुत सारी जो पॉपुलर चीज़ होती है उसकी नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। आज हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे अपने आज के सेशन के अंदर। फोकस बना के रखिएगा, बिकॉज फोकस हटा नहीं आपको चीज़ें समझ में आना बंद हो जाएंगी। आइए बात करते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? सबसे पहले हमें समझना है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़, फिर क्यों करना है ये भी समझना है, और साथ ही साथ इसकी मार्केट में नेगेटिविटी क्यों है, कौन जिम्मेदार है उस नेगेटिविटी का। अगर ये इतनी ही अच्छी है तो उसकी नेगेटिविटी क्यों है, हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे। क्या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फ्यूचर है, हम इसको भी कवर करेंगे प्रूफ के साथ, बिल्कुल प्रूफ के साथ। आप भी जो जो चीज़ें मैं बोलूँगा आज सर्च करिएगा, ठीक है। तो फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। आपने बहुत उसे सुना होगा, बहुतों को कहना होगा कि मत करो, बेकार है। अब ये सारी चीज़ों को अगर आज के सेशन में आपने फोकस बना लिया तो जाहिर सी बात, अगर आप खुद भी करने की सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज होगी। अक्सर क्या होता है, आधी अधूरी नॉलेज इंसान का नुकसान करा देती है। जैसे कहावत बड़ी मशहूर है, अगर आपको 5 करोड़ रुपये दिए जाएं और आपसे किया गया हेलीकॉप्टर में से कूद जाओ, क्या कूदना पसंद करेंगे आप? करेंगे? बताइए, नहीं करेंगे ना। क्यों? आपको लग रहा है मेरी डेथ हो जाएगी। क्या आपने ही पूछा हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, उड़ रहा था, हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था, हो गया नुकसान। यही अक्सर नुकसान होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। जानते कुछ नहीं है, जो सुना है बस वही वाला फेमस हो जाता है। इसका भी एक साइकोलॉजी से कनेक्शन है कि जो बचपन में देखा था उसी से हम कोरिलेट करते हैं चीज़ें। अब बचपन में गलत देखा था तो गलत ही समझ में आता है। अब जैसे बहुत सारे लोग चोर हैं या बहुत सारे लोग गलत एक्टिविटी करते हैं, तो वो ऐसे थोड़ी थे, उनके बचपन में ये चीज़ें सही थी इसलिए उनको लगता है आज भी वो सही है। अगर बचपन में उनका माहौल अच्छा होता तो ये आज नहीं होता। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी के साथ नेगेटिविटी हुई या किसी ने भी करा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो आपका लीडर हो, ज़्यादा ही देखा जाता है जो जिनके साथ आप करते हैं वो कर जाते हैं गलती ज़्यादातर केसेस के अंदर। या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी काम करते हैं लोगों को यही समझ नहीं है, इन्वेस्टमेंट में भी डाल देते हैं, इसमें भी डाल उसमें भी डाल। नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, कानून आ चुका है, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? आप खुद भी नहीं करेंगे तो आपकी जनरेशन करने जाएगी, आपकी जनरेशन करेगी, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ करेगी। आप सोच रहे हैं नहीं करेगी, करेगी सर। मैं इस बात को सेशन का एंड होते होते प्रूफ कर दूंगा आपको। इसलिए मेरा फोकस कहने का आपसे स्पेशली यही है कि प्रॉपर होकर एक बार पूरा तरीके से देखिएगा, तसल्ली से, फिर देखिएगा क्या क्या फ्यूचर है इसका, जिससे आप आने वाली जनरेशन को भी गाइड कर पाएंगे। और ख़ुद करना है तो और अच्छी बात है, ख़ुद भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम वाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब सबसे पहले हम समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ये शुरू कब हुआ। जैसे हमने सूरदास, कबीरदास, सबकी जीवनियाँ पढ़ी हैं, वो बात अलग है, पेपर में नंबर लेके आ गए थोड़ा बहुत लिख के, लेकिन आम लाइफ में काम में नहीं आई। लेकिन इस बिज़नेस की हिस्ट्री आपको पता तब भी होनी चाहिए। 1886 के अंदर एक कंपनी स्टार्ट हुई थी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स रिलेटेड, यूएसए के अंदर, ठीक है। फिर 1940 में एक अदर कंपनी स्टार्टेड हुई, ठीक है, यूएसए के अंदर ही, कुछ प्रोडक्ट्स बेस को लेकर थोड़ा सा। और उसके बाद देन वो स्पेंड होते होते 1995 के अंदर एक कंपनी स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर। इसमें भी और कुछ बीच में चीज़ें थी जो मैं स्किप करी है, लेकिन एक आइडिया दे दिया आपको कि 1886 से चल रही है। अब 1886 के अंदर कौन मौजूद था ये आप समझ सकते हैं। 1886 के बाद से आप आंकड़े निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसने अभी तक कितनी ग्रोथ करी, ठीक है। तो 1995 के अंदर इंडिया स्टार्ट हो चुकी है ये। अब इंडिया में 1995 से चल रही है, जहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए हमारी या तो पैदाइश है या हम उसके आसपास हुए हैं पैदा। तो जब से अगर ये चल रही है और अभी तक चल रही है, कुछ तो खेल है इसके अंदर, जो हमने शायद किसी की बातों में आकर या आधी अधूरी नॉलेज की वजह से हमने फोकस दिया ही नहीं, कभी ध्यान दिया ही नहीं। सर एमबीबीएस की डिग्री के लिए कौन आया था आपके घर पे देने के लिए? आज वैल्यू पता है। क्यों? जब स्टार्टिंग हुई थी एमबीबीएस की तब वैल्यू नहीं पता थी। आज लाइन लग के लोग कर रहे हैं। आज मार्केट में जगह नहीं है सर, कंपटीशन हो चुका है हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ का एक दौर आता है, फिर वो कंपटीशन बन जाता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग आपके पास आ रहा है ज़रूर, बट कुछ टाइम के बाद ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे आज सरकारी नौकरी हत्ते नहीं आती, नेटवर्क मार्केटिंग आपके हाथ में नहीं आएगी। इसलिए मेरा अभी भी मैं वापस बोल रहा हूँ रिपीटेड, अगर फोकस कहीं डगमगाया हुआ है वापस वीडियो पे कर लीजिए। आइए आगे बात करते हैं।
ये मार्केट का जो तरीका है, वो मार्केट में काम किस तरीके से होता है, वो ये होता है, एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती, मान के चलिए 30 रुपये का, ठीक। अब वो कस्टमर तक पहुंचता है 100 रुपये में। क्यों? 70 रुपये कौन खा गया? एजेंसी ले लेगी, स्टॉकेज ले लेगा, होलसेलर, रिटेलर। क्या ये एजेंसी, स्टॉकेज, होलसेलर, रिटेलर प्रोडक्ट बनाते हैं क्या? कुछ नहीं, सिर्फ आगे पास करने के लिए लेते हैं, आगे पास आउट करने के लिए। या फिर एडवर्टाइजमेंट में हम 40% हिस्सा एडवर्टाइजमेंट में लगाते हैं। यानी कि देखा जाए, जो 70% बढ़ता है तो 40% तो मीडिया में गया, 30% आपस में बढ़ गया, तो 70% बच गया। प्रोडक्ट तो 30 का ही था। 70 रुपये किसकी जेब से जाता है? आपकी, किसी और की जेब से नहीं जाता सर। अब आप बताइए सर, 70 रुपये जो बढ़ा, उसकी क्वालिटी भी नहीं बढ़ी, तो नुकसान में आप फायदे में? नुकसान के अंदर हैं। दूसरी चीज़, मार्केट में ट्रेडिशनल में इतना कंपटीशन हो चुका है, डुप्लीकेट चीज़ भी आ रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा जो चीज़ आपके पास है वो ओरिजिनल है? ये अलग आपको देखना पड़ेगा। क्वालिटी भी नहीं, पैसा 70 रुपये ज़्यादा हो गया एक तरीके से 30 रुपये के प्रोडक्ट में, तो नुकसान में तो आप ही थे। इसी चीज़ को चेंज करा गया। जैसे मैं बड़ा एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर हमें कहीं ट्रैवल करना होता था तो पहले पैदल जाते थे, किसी को तीर्थ यात्रा हज करना होता था जहाज़ से, पानी की जहाज़ से जाते थे। क्या आज भी जाते हैं पुराने तरीक़ों से? नहीं, आज कैसे? प्लेन से, गाड़ियों से। जब ट्रेन चली तो उसको काटने वाली मशीन कर दिया गया था। आज जाते हैं ना उससे हम, आज पैदल तो नहीं जाते ना, मेन चीज़ ये, पैदल तो नहीं जाते ना। यानी कि पुराने मेथड को हम छोड़ के नई चीज़ें अपना रहे हैं। तो ट्रेडिशनल जो तरीका है सर, ये पुराना हो चुका है। अपडेट तरीका क्या आया है? एजेंसी, स्टॉकेज, होलसेलर, रिटेलर ख़त्म कर दिए गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं सिस्टम के अंदर। एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? अगर आप इस बिज़नेस के अंदर काम करना शुरू करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ये वाला काम आप करेंगे। ये कौन करता था एडवर्टाइजमेंट? बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के लोग, जाने पहचाने फेस, यानी कि वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाते थे। आज किसको मौका मिल रहा है? आपको। तो अच्छा हो गया, नुकसान हो गया? बेनिफिट हो गया सर। क्यों? 70% पैसा अब आपके अंदर बटेगा जो 20 के लोगों को जा रहा था, और आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे होंगे उनको बटेगा। तो ये ट्रेडिशनल तरीका रहा है सर। आज सीधा कंपनी से प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, और आप उसके थ्रू अगर आप काम करते हैं तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, ट्रेडिशनल में एजेंसी, स्टॉकेज या होलसेलर बनना आसान है? कितना पैसा लगेगा? आज कितनी जगह चाहिए? पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये मार्केट से ख़त्म होता जा रहा है। अपडेट बिजनेस आ चुका है, अपडेट तरीका आ चुका है बिजनेस से। पहले क्लासेस कैसे होती थी? ऑफलाइन, रूम में बैठ के। आज ऑनलाइन 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा हो चुकी हैं। कहाँ एक जगह पे पर्टिकुलर स्टूडेंट कितना पढ़ा देगा इंसान? 1000। आज ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कई लाख स्टूडेंट पढ़ाते हैं, सिर्फ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी अपना ली। सेम ट्रेडिशनल बिजनेस का अपडेट वर्जन बना है नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप अपडेट चीज़ नहीं अपनाएंगे तो मेरे समझ में क्या आएगा? आप आज भी पैदल ही सफ़र करना चाहते हैं, बाइक, गाड़ी, ये सब आपके लिए बेकार की चीज़ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग अपडेट सिस्टम है सर, इसलिए फोकस बना के रखिएगा आगे। आइए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने। एवरेज मंथली एक्सपेंस मिडिल क्लास फैमिली का क्या रहता था? 1920 का इसमें आंकड़ा दे रखा है, फिर भी मैं इसको शॉर्ट करके 1920 में एवरेज मान लीजिए 1 रुपये में घर का खर्चा था सारा टोटल, जितने भी लोग होते थे, ऑलमोस्ट 5, 7, 8 लोग। 40 में 10 हो गया, 60 में 100 हो गया। अभी 3 चीज़ों में आपने गौर करी, हर 20 साल में जीरो बढ़ रहा है। 80 में 1000, सन 2000, इसमें तो आप भी मौजूद थे, 10,000 घर का खर्चा हो गया। सन 2020, क्या आप मौजूद नहीं थे? 1,00,000 रुपये घर का खर्चा हो चुका है आज के टाइम पे। और 2040 तो बहुत दूर, सोचिए क्या होने वाला है। अब आप बताइए, 1,00,000 रुपये एक एवरेज फैमिली के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपये चाहिए मालदार होने के लिए नहीं, अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए। बच्चा ठीक ठाक स्कूल में पढ़ ले, ठीक ठाक आपका घर के सारा चीज़ें होती रहे, ठीक ठाक होने के लिए, बस मालदार होने की बात नहीं कर रहा अभी मैं, एक फैमिली के खर्चे की बात कर रहा हूँ। अब आप बताइए, 1,00,000 रुपये एवरेज लोग, 5% 10% लोग तो निकल जाते हैं कहीं से, लेकिन 80-90% लोग 1,00,000 रुपये महीने पे कैसे आएंगे? कौन सा बिजनेस है आप बताइए मुझे, है कोई आपकी नॉलेज में? आइए, 2 ऑप्शन तो हमारे दिमाग में रहते हैं, जो मेरे भी रहे कहीं ना कहीं। क्या ये? फर्स्ट ऑप्शन जॉब, सेकंड ऑप्शन बिजनेस। अब जॉब के लिए आपको लगता है 1,00,000 की जॉब के लिए बीटेक, MBA, लॉ, B.Ed, PhD, CA, बायोटेक से नीचे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा सर।
अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि 90% लोगों की 1 लाख की जॉब लग जाएगी? 5-10% तो लग जाते हैं। इतनी भी डिग्री होने के बावजूद क्या है नहीं लोगों के पास डिग्री इतनी? आपने अभी कहावतें सुनी नहीं थी, क्या क्या करवाया था बीटेक वालों से, एमबीए वालों से, लॉ वालों से, सरकारी की चपरासी के फॉर्म तक भरे कई लोगों ने, बीएड करे हुए लोगों ने, बता रहा हूँ मैं आपको, मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं मैंने बोल दिया और आपने मान लिया। तो 1 लाख रुपए एवरेज लोगों की तो नहीं आने वाली सर, ये तो गारंटी हो गई कंफर्म। अब बात करते हैं हम बिजनेस की, क्या बिजनेस में पॉसिबल है? आइए बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। सर जी पैसा बहुत लगना है, जगह चाहिए, लोग भी चाहिए, कंपटीशन झेलना है। आज क्या हो रहा है, एक मोहल्ले में दुकान खुली हुई है, दूसरा एक और खोल दे रहा है सेम करके। नॉलेज बिल्कुल चाहिए, तजुर्बा हर हाल में चाहिए, सरदर्दी वो तो झेलनी पड़ेगी सर। अकाउंटेंट वो भी देखना, जीएसटी पीएसटी के सब पंगे देखने हैं, मंथली रेंट भी झेलना पड़ेगा, मार्केट का अप्स एंड डाउन्स होंगे, गवर्नमेंट के लॉ चेंज होंगे, झेलने पड़ेंगे आपको। इनकम एक्टिव रहेगी, यानी कि जब तक आप काम कर रहे हैं, दुकान पे बैठ रहे हैं, अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, जब तक चलेगा उतना ख़त्म। टाइम वो तो लगना है, 10 से 12 घंटे तो बहुत कम है सर, 24 आवर्स भी लगाने पड़ेंगे आपको, देखना क्यों, अपना काम है। रिटायरमेंट 40 साल लिख दिया है सर, आखिरी सांस तक होगा। नेक्स्ट टाइम ऑफ फैमिली ले ख़त्म, टाइम फैमिली को नहीं दे पाएंगे आप आसानी से। फंक्शन भी होगा तो उधर भी जाना होगा अपने काम पे। और रिस्क 100% है सर, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट लग गया है। जहाँ 5-10 लाख लगा दिया आपने, क्या गारंटी है कुछ हो सकता है ट्रेडिशनल बिजनेस में? नहीं पता सर। और मज़े की बात क्या, आज के टाइम पे तो और नहीं खोल रहा, गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसीज चेंज हो रही तो पता नहीं किधर क्या हो जाए। यह है ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या पॉसिबल है 80 से 90% लोग कर लेंगे आज? चांस ही नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, क्या ज़रूरत है? यह है नेटवर्क मार्केटिंग सर। इन्वेस्टमेंट ज़ीरो, कुछ आपने प्रोडक्ट लिए अपनी ज़रूरत के यूज़ के लिए, क्यों चेक करना ज़रूरी, कोई भी हम बिज़नेस जब कर रहे होते हैं। सेकंड, जगह की टेंशन नहीं है सर, लोग टेंशन नहीं है सर, ट्रांसपोर्ट ख़त्म, कंपटीशन कुछ नहीं चाहिए, नॉलेज कुछ नहीं है, सीख जाएंगे, कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो है आपके साथ में वो सिखा देते हैं। सरदर्दी टेंशन नहीं है उसकी, अकाउंटेंट नहीं देखना, मंथली रेंट नहीं देखना, मार्केट का फ्लक्चुएशन नहीं देखना। इनकम पैसिव आएगी अगर आपने 5 साल टिक के काम करा तो। जैसे अपने दुकान में 10-12 घंटे 20 घंटे की ड्यूटी देते ना, उसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर फोकस करके काम करा तो ये 3 से 5 साल के अंदर वो देगा आपको जो आपको चाहिए। बट 3 से 5 साल आपको वो करना पड़ेगा जो इस बिज़नेस को देना है, जो इसमें बिज़नेस में करना पड़ेगा। अच्छा लगे तब भी और नहीं लगे तब भी, क्योंकि वो चाहिए, जो पसंद है, तो अभी वो करना पड़ेगा जो बिज़नेस में अंदर काम होते हैं, काम के रूल्स होते हैं। सेकंड, टाइम देना पड़ेगा सर, जाहिर सी बात है टाइम तो सब जगह जाएगा। इसमें पार्ट टाइम फुल टाइम भी कर सकते हैं, ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। रिटायरमेंट 10 से 12 साल, मैंने 5 साल बोला है सर आपसे, 10 से 12 साल बहुत है, आराम से सेटल हो सकते हैं आप। टाइम फॉर फैमिली बहुत टाइम मिलेगा सर, शुरुआत में मेहनत कर लीजिए, फिर टाइम ही टाइम मिलता है। रिस्क ज़ीरो, क्यों, पैसा क्या लगा आपका इसमें, कुछ भी नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग सर क्यों करनी चाहिए, अब भी बताने की ज़रूरत है। ऑन द पॉइंट कंपैरिजन कर रहा हूँ आपके सामने, आप बताओ कैसे कट हो सकती है बात मेरी। है, बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फ्यूचर है सर। मैं आपके सामने मैथमेटिक्स वाला आदमी हूँ सर, मैं, मुझे वो भक्ति पसंद नहीं आती, मैं सिंपल एक कैलकुलेशन के पॉइंट रख रहा हूँ। आप बताइए क्या है इसमें, कैसे काट पाएंगे इस पॉइंट को? इसलिए मैं कह रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर है, नेटवर्क मार्केटिंग के आने वाले टाइम में लाइन लग के लोग करेंगे। इसको मैं भी साबित करूँगा सेशन ओवर होते होते, फोकस बना के रखिएगा। चलिए जॉब करते हैं, जॉब करते हैं सर। 25 साल की उम्र में, एवरेज 20 से 25 साल की उम्र में जॉब शुरू होती है। टाइमिंग 8 से 10 घंटे कम से कम, ये तो जाने हैं सर। सैलरी 25,000 मान ली मैंने, 15,000 के अंदर लिमिटेशन है एवरेज, और 20-25,000 तजुर्बा जब हो जाता है 5 साल के बाद, तो 25,000 तक पहुंच जाती है। और 30 साल के बाद फिर टाइम वही, सैलरी हो सकता है थोड़ी थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन मैंने एवरेज फिर भी मान लिया 35,000। करते करते 40 से 45 एज, 50, 60, 65, जितनी भी सांस है आपकी, करते करते सर सैलरी बढ़ेगी, नो डाउट, बढ़ते हुए क्रम में थोड़ी थोड़ी जाएगी, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में टिकेंगे तब जाएगी वो भी। बट एक चीज़ और नोटिस करिए सर, 60 साल की एज हो गई, 40 साल 25 साल में जो एनर्जी थी वो क्या 50-60 साल में होगी? नहीं, नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज़, काम का लोड कम होगा ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा सर।
दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ 50-60 साल में 1 लाख रुपये पहुँच गए, अभी हमने स्टडी करी 1 लाख रुपये महीना आज की ज़रूरत है, अगर सही से स्पेंड करना है हमें लाइफ को, तो आपको लगता है 60 साल यानी कि 20-30 साल के बाद 1 लाख का खर्चा रह जाएगा? ज़ीरो बढ़ जाएगा सर, फिर ज़ीरो बढ़ेगा सर। पिछले 80 सालों में नहीं कटा, बात नहीं काट पाया कोई, आने वाले 20 साल में क्यों ज़ीरो नहीं बढ़ेगा? 40 साल में क्यों ज़ीरो नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। क्यों? महंगाई उसी स्पीड से बढ़ रही है, महंगाई उसी स्पीड से बढ़ रही, कोई कम नहीं कर सकता, कोई भी सरकार आगे कह ले कुछ नहीं हो सकता सर। आपकी फैमिली है, आपका आप प्यार करते हैं उसे, आपको संभालना होगा, आपको देखना होगा आने वाला फ्यूचर क्या है। तो ये जॉब लाइफ के अंदर सर और नेटवर्किंग में फ़र्क है सर। अब नेटवर्किंग में फ़ायदा क्या है, देखिए यह है फ़ायदा नेटवर्किंग लाइफ के अंदर। एफर्ट रेड सिग्नल दिख रहा है आपको? रेड सिग्नल का मतलब है आपको इस फील्ड के अंदर नॉलेज ज़्यादा लेनी है पहले साल। क्यों लेनी है भाई? 25 साल हमने पढ़ाई करी, उसके बाद ही तो जॉब मिली थी। बिना पढ़ाई वाले को कहाँ मिलती है जॉब आसानी से? मजदूरी करता है फिर तो वो। तो जाहिर सी बात है 25 साल तो मैं नहीं कह रहा आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्या 12 महीने भी फोकस नहीं कर सकते एजुकेशन पे? हम 12 महीने मैक्सिमम फोकस 60-40 का रेशो ले सकते हैं हम। 60% सीखेंगे, 40% काम करेंगे। तो जाहिर सी बात 40% जब काम करें इनकम उसकी भी आएगी, बिल्कुल आएगी। नेक्स्ट ईयर मेहनत कम होना शुरू। क्यों? 1 साल में जितने भी बेसिक फंडामेंटल होते हैं बिजनेस के वो सीख गए आप। इसमें ट्रेडिशनल वाला काम नहीं करेगा, जो ट्रेडिशनल के तरीके हैं ना काम के, वो नहीं चलते इसमें सर। इसका तरीका अलग होता है, कैसे होता है वो सब सिखा दी जाएंगे। सेकेंड ईयर मेहनत कम इनकम ज़्यादा, नेक्स्ट ईयर इनकम ज़्यादा मेहनत कम, फिर मेहनत कम इनकम ज़्यादा, फिर मेहनत कम इनकम ज़्यादा, करते करते एक टाइम ऐसा आएगा सर, वही 10 से 12 साल वाला, आप रिलैक्स हो चुके होंगे, आपको पैसों से रिलेटेड सोचना नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा कमा के करना क्या है? तो दुनिया में से इंसान को सबसे बेहतर मखलूक बनाया गया, सबसे बेहतर इंसान बनाया गया है, इंसानों को सबसे बेहतर बनाया गया दुनिया के अंदर। क्यों? इसलिए कि सुबह को जाएंगे, शाम को आएंगे, खाए पिएंगे, बीवी बच्चों में, अपने घर में, ख़त्म ज़िंदगी। आप हम दूसरों के काम में आ सकें। आज हमारा शेड्यूल इतना टाइट हो चुका है, सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं, इधर उधर दूसरों के तो सोच ही नहीं पा रहे हैं, दूसरों की सोच ही अपने भी नहीं सोच पाते कई बार लोग। तो कब तक रहेंगे इसके अंदर? कब तक इस शेड्यूल के अंदर बंधे रहेंगे? इस शेड्यूल को तो निकालना पड़ेगा ना सर। क्यों? क्योंकि इंसान अपने लिए तो सर देखो, बड़ी सीधी सी बात है, माजरत चाहूँगा पहली, जानवर भी जीता है सर, खाता पीता, बच्चे सब वो भी करता है। इंसान में और जानवरों में फ़र्क क्या है? इंसान दूसरों के लिए जीता है। आज हमारा शेड्यूल इतना टाइट है, हम सोच ही नहीं पाते दूसरा। तो नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आइए आगे। अब देखिए जॉब और नेटवर्किंग के अंदर कि जॉब की इनकम कम होती है, नेटवर्किंग में ज़्यादा होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये पैराग्राफ आपके सामने। अगर आप अकेले काम करते हैं जॉब के अंदर, घंटे मान के चलिए 8 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल एक दिन में काम कितना हो रहा है? 8 घंटे। फिर वही 8 घंटे लगातार 7 दिन जब काम कर लेते तो हफ्ते में कितने घंटे काम करा आपने? 56 घंटे। वो बात अलग है, हम उसको हफ्ता बोल देते हैं, बट अगर कैलकुलेशन में आएंगे तो 56 घंटे टोटल काम करा हमने। उसके बाद सेम वही महीने में कितने हो गए घंटे? 240, और साल में होगा 2920 घंटे। अब बड़ा मेरा सीधा सा क्वेश्चन है सर, एक महीने की सैलरी यानी कि 240 घंटे जो काम करा वो एक महीने की सैलरी की फॉर्म में हमें मिलती है। अब सेम 2920 का मतलब यानी कि पूरे 12 महीने की टोटल सैलरी हमारी जुड़ जाती है। मान के चलते हैं मोटा मोटा हमारी सैलरी का पूरा साल का 2 लाख रुपए है। 2920 घंटे टोटल साल में हमने काम करा, इसी वजह से हमारी इनकम ज़्यादा है। 2920 घंटे क्या हर महीने काम कर सकते हैं हम? 2920 घंटे हर महीने काम कर सकते हैं? 240 घंटे जो महीने में हो रहे थे क्या रोज़ के कर सकते हैं हम? कर लेंगे तो इनकम भी बढ़ जाएगी, ये तो कंफर्म हो गया भाई। 240 घंटे अगर महीने में हो रहा है, अगर एक दिन में करेंगे तो महीने की जाहिर सी बात है सैलरी 30 गुना हो गई। कैसे? अब ये घंटे बढ़ेंगे कैसे? इसका एक बड़ा अच्छा आविष्कार किया गया, अच्छा फॉर्मूला दिया गया है, टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी। जहाँ टाइम बढ़ेगा वहाँ इनकम बढ़ेगी। अब टाइम बढ़ेगा कैसे? बहुत ध्यान से समझिएगा। लॉकडाउन तो आपने भी देखा, लॉकडाउन से पहले कितने सारे बिजनेस खड़े हुए वो आपने भी देखे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग जियो को जानते हैं, चला भी रहे हैं बहुत सारे। जियो ने अकेले स्टार्ट करा बिजनेस, पता उसने साथ में क्या करा? टीम बनाई। आज ऑलमोस्ट 1 से 1.5 करोड़ यूज़र हैं उसके, और सकता ज़्यादा कम बढ़ती हो गए हों। मैं कहता हूँ एवरेज मान लीजिए 1 करोड़ यूज़र हैं।
1 करोड़ यूज़र रिचार्ज कराएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट पैसा आएगा उसके पास। अब 1 करोड़ यूज़र का एज अ प्रोफेशन में अगर जॉब है, मैं अगर रिचार्ज करने बैठूँगा तो कितने साल में काम कंप्लीट होगा? कई सौ साल लग जाएंगे 1 करोड़ का रिचार्ज करते करते, कस्टमर भाग जाएंगे। उन्होंने एक ऐसा टीम बिल्ड करा, एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड करा जिससे आज सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। वो नहीं भी होंगे तो भी काम हो रहा है सर। क्या ऐसा नेटवर्क हम बना सकते हैं? भाई जियो की तरह पैसा तो नहीं लगा सकते, लेकिन सपना वही है, बना वो भी सकते हैं हम। सीधी सी बात है, इंसान कुछ भी कर सकता है दुनिया के अंदर। नेटवर्किंग वो एक रास्ता है जिसके थ्रू आप नेटवर्क बना सकते हैं। जियो ने एक अपना ऑप्शन खड़ा करा हिंदुस्तान के अंदर, आप भी नेटवर्किंग के थ्रू अपना एक नया जियो खड़ा करेंगे। ये पॉसिबल है नेटवर्क मार्केटिंग से। क्यों? आज अकेले काम शुरू कर रहे हैं आप, 2 घंटे काम कर रहे हैं डेली बेस पे, पार्ट टाइम में मान के चलिए आप जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। मैंने कहा था नेटवर्किंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, कब पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हैं। अगर आप काम भी कर रहे हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो पार्ट टाइम में लेके चलिए। उसके बाद 1 साल के बाद मैं कहता हूँ कि अब 10-20 लोग भी खड़े नहीं होंगे आपके, जो आपके साथ काम करेंगे, जैसे जियो के साथ खड़े हुए थे, खड़े होंगे। सीधा सा खेल है। अब वो भी 2-2 घंटे काम कर रहे हैं तो उसका भी तो फ़ायदा आपको मिल रहा है। और जो महीने में काम करेंगे, जाहिर सी बात, तो और आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। करते करते सर 4 साल में, 5 साल में कुछ हज़ार लोगों का नेटवर्क तो खड़ा हो जाएगा। अब 1000 लोग एवरेज मान लीजिए, 5 साल में कहता हूँ 1000 लोग खड़े हो गए, जो कि बहुत कम मान रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा भी, इससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक एवरेज कह रहा हूँ। 1000 लोग खड़े हो गए, 1000 लोग पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ 2 घंटे। तो 1000 मल्टीप्लाई टू कितना हो गया? 2000 घंटे। अब 2000 घंटे, आपको पता है हम 1 साल में अकेले 2920 घंटे काम कर रहे थे, यहाँ हमारा 2000 घंटे रोज़ का काम हो रहा है। इनकम नहीं बढ़ेगी सर? बढ़ेगी। अब आपकी समझदारी है सर, या तो जियो की तरह पैसा लगा के रिस्क लीजिए, कंपटीशन झेलिए, रेंट झेलिए, ऑफिस का झेलिए और खड़ा करिए जियो की तरह नेटवर्क, या नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कीजिए जिसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है। शर्त है आप करना चाहते हो, खुद से करना चाहते हो, यह है मेन शर्त सर। अब देखिए, दुनिया में सिर्फ 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। मैं सोचता था बहुत ज़्यादा है, लेकिन 4 हैं। पहला जॉब, दूसरा खुद का काम, सेल्फ बिजनेस जिसे हम अक्सर बिजनेस बोलते हैं, वो खुद का नौकर भी आप होते हैं, खुद के मालिक भी आप होते हैं। इस गलत फहमी को मैंने कुछ साल पहले दूर करा अपनी। ये बिजनेस नहीं होता है, ये जॉब से भी ज़्यादा टफ काम होता है। थर्ड बिजनेस, फोर्थ इन्वेस्टर। जॉब और सेल्फ बिजनेस के अंदर इनकम कम क्यों है? उसका रीज़न है इंडिविजुअल एफर्ट देता है। मैं कहता अकेले काम कर रहे हैं, या कुछ लोग हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कारखाना या डॉक्टरी कर लिया हमने, कुछ लोग रख लेते हैं, लिमिटेड इनकम रहेगी सर। लंबी इनकम करते हुए नहीं देखेंगे इन लोगों को, एक ठीक ठाक मेंटेन कर लेते हैं बस। एक्टिव इनकम होगी। जिस दिन डॉक्टर गद्दी पे से हट गया उस दिन इनकम बंद, चाहे कितना भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्यों ना हो। कौन बैठेगा उसकी गद्दी पे? चांस ही नहीं है कोई। इसी वजह से जॉब के अंदर और सेल्फ बिजनेस के अंदर 95% लोग काम कर रहे हैं, 95%। और प्रॉफिट पता कितना आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 5%। जबकि बिजनेस और इन्वेस्टर की जो कैटेगरी है, जहाँ पे टीम खड़ी की जाती है, जहाँ लिमिटेड इनकम है और पैसिव इनकम आपके बिना भी चलेगा, वहाँ पता कितने लोग काम करते हैं? सिर्फ 5% लोग काम कर रहे हैं। पैसा पता कितना आता है? 95%, 95%। अब आप बताइए कहाँ फ़ायदा है सर? जहाँ पैसा ज़्यादा है, जहाँ लोग ज़्यादा हैं। 95% पैसा मिलता है बिजनेसमैन को, वही बिजनेसमैन नहीं है वो। अब आप सोचिए, टीम वर्क के थ्रू क्या किसी ने बिजनेस खड़ा करा? बिल्कुल खड़ा है सर, आप ही के सामने खड़ा हुआ। पेटीएम, फ़ोनपे, जियो, केएफसी, मैकडोनल्ड्स, कितने सारे, जोमेटो, ओयो, कहाँ से खड़े हुए ये? ऐसे तो खड़े हुए हैं। और इसमें अपडेट बिजनेस देखोगे जो ऑनलाइन खड़े हुए हैं, जिनका अपना कुछ नहीं है लेकिन बिजनेस खड़ा हुआ है, जैसे ओयो, कितने होटल है अपने? कुछ नहीं है सर। ऊबर कहाँ है? कुछ भी नहीं है उसका। तो खेल खर अपडेट हो चुका है। तो आज के ज़माने का जो अपडेट बिजनेस है वह है नेटवर्क मार्केटिंग। पहले के लोग जो ट्रेन को काटने वाली मशीन बोला करते थे, आज उनकी जनरेशन उसमें जा रही है। तो उस टाइम पे जब उनसे कहा जाता भाई ट्रेन ऐसे है, आगे चल के फ़ायदा मिलेगा आधे, तो वो बेवकूफ़ समझते थे उन लोगों को जो ये कहते थे ट्रेन फ़ायदेमंद रहेगी। और जिन लोगों ने वही ट्रेन के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, आज उनकी पुश्तें बैठी हुई हैं सर,
और जो थे बेवकूफ़ कौन बन गया आज, वो। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को जो हल्के में ले रहा है, आने वाले टाइम में बेवकूफ़ वही बनेगा सर, गारंटी है मेरी, लिख के ले लीजिए आप, क्योंकि मैं इस सेशन के ओवर होते होते इस चीज़ को प्रूव भी कर दूंगा। आइए आगे बात करते हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सर एक बिज़नेस की, आइडिया, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, जगह, मैक्सिमम टाइम, और रिस्क तो लगेगा। रिस्क तो आपको करना ही है, क्यों, पैसा लग गया आपका। अब मज़े की बात क्या है, इस टाइम पे विदाउट सारा गेम, ये सारी तामझाम लिए बिना हमारे पास, हम फोकस कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे। अगर आप किसी प्रोफेशन के अंदर हैं और बढ़िया है सर, आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे। क्यों, उसका रीज़न है सर, अलग सेटअप नहीं कर सकते जॉब के या बिज़नेस के दौरान आप। ये बिज़नेस ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहा है आपको जहां आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपके जो साथ में, जिनके साथ आप कनेक्ट होंगे, वो आपके साथ तालमेल मिलकर काम करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कुछ आंकड़ों से मैंने प्रूफ करा है सर, अगर मैं इसकी डिटेल बात करने बैठ जाऊँ ना, 10 घंटे भी बता दूंगा आपको इसके। 40 से 50 बुक्स स्टडी कर चुका हूँ मैं, नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक। मैं आपसे कहूँगा आप भी सर्च कर लेना। अभी सेंचुरी कौन सी चल रही जानते हैं, 21st सेंचुरी, 21वीं सदी। इसी के ऊपर नेट पे डालिए 21वीं सदी का व्यवसाय, 21वीं सेंचुरी का बिजनेस कौन सा है, 21st सेंचुरी का बिजनेस कौन सा है, यही आएगा जो सामने स्लाइड में, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके ऊपर पूरी बुक लिखी जा चुकी है सर। हम सोच रहे हैं आज भी कुछ नहीं है, बिल्कुल है सर। आइए आगे। सेम देखिए, मैंने कहा था ना, जियो की तरह आप खड़ा कर पाएंगे। एक बिजनेसमैन ने कंपनी खड़ी करी और लोग किसको हायर करा, हम जैसे लोगों को। सेम आप हैं, आज एक प्लेटफॉर्म है आपके सामने, और आज आप 145 करोड़ की आबादी के अंदर बैठे हुए हैं, जहां विदेशों से कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर रही है। क्या आप अपने देश में रह के बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते, कर सकते हैं, शर्त है उस शेड्यूल भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, या किसी के धक्का देने से निकलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप निकल जाएंगे, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए आगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सर इस बिज़नेस की, है सिक्योरिटी। अगर आप सोचने बैठ गए ना इस पॉइंट के ऊपर, मतलब दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा देंगे ना, इस क्वेश्चन का आंसर किसी और प्रोफेशन में मिलेगा नहीं आपको। कैसे, आप एक गवर्नमेंट जॉब है, आप सोचिए 20-25 साल आपने पढ़ाई करी और मेहनत करके रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। रिटायरमेंट लेने के बाद सैलरी आएगी, ख़त्म, ज़ीरो। डेथ हो गई फिर तो ख़त्म। और प्राइवेट जॉब में आपने खूब पैसा कमाया दबा करके, और इनकम ख़त्म, क्यों, आप नहीं है, आएगी क्या लगातार, नहीं आएगी। तीसरा, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, कोई बिजनेस कर रखा है, कोई डॉक्टर है या वकील है, पर्टिकुलर कोई शोरूम है, शॉप है, आप नहीं होंगे तो क्या इनकम आएगी, नहीं आएगी सर। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन इंटरनेशनल, तो आपके पास इनकम आएगी, बिल्कुल आएगी। अब आप कहेंगे भाई क्यों आएगी, याद करिए मेरे पीछे के पॉइंट्स। आज भले ही अकेला शुरू करा है, कुछ साल में कुछ सैकड़ों हज़ार लोग तो आपके साथ में होंगे। जब वो साथ में होंगे, आप नहीं भी होंगे, वो हज़ारों लोग काम करेंगे और काम कर रहे होंगे। बिजनेस जा रहा है, बिजनेस जा रहा है तो पैसा आ रहा है। जैसे कि जियो, अंबानी नहीं है कि जियो का रिचार्ज कराना छोड़ देंगे, आप करवाएंगे, हर हाल में करवाएंगे, वक्त से पहले करवा लेंगे, और पैसा, बिजनेस हो रहा है तो पैसा जियो फैमिली को पहुंच रहा है, अंबानी फैमिली को पहुंच रहा है। सेम उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरे पास भी पैसा आएगा। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, हाँ मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अलावा सिक्योरिटी कहाँ है मुझे दिखा दीजिए, और इतना फ्लेक्सिबल टाइम हो जिस हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। मैं आपके साथ हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट स्टार्ट कर दूंगा वो चीज़, अगर है तो प्रूफ के साथ। मैं आपको कह रहा हूँ प्रूफ है, सिक्योरिटी इसके अंदर मिलेगी। आइए आगे बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या दे सकता है सर, बहुत सारे पॉइंट है सर जो आपको दे सकता है। आप तो बोलिए चाहिए क्या आपको, ये समुद्र है सर, आपको क्या चाहिए आप बोलिए, ये देगा आपको। एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, देगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसों से रिलेटेड कभी दिक्कत ही ना हो ज़िंदगी में, देगा आपको ये। खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, ये देगा आपको। आपके अंदर एक अलग चेंज आ जाए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए आपकी, ये देगा। बहुत सारे लोगों, मैंने कहा ना, पैसा कमा रहे हैं, अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन दूसरों की मदद नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक ऐसा ऑप्शन खड़ा करिए जो दूसरों की मदद में लगा सके। नए नए लोगों से आप मिलते हैं तो आपकी नॉलेज और अच्छी हो जाती है, जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं। परफेक्ट हेल्थ, स्टेज स्पीकिंग, फैन फॉलोइंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप सर्च करने में आ जाए ना सर, बॉलीवुड हॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री में आती है आज के टाइम पे ये। और आने वाला दौर बड़ा ख़तरनाक है सर इसका। जो आज कर लेंगे ना, आने वाले टाइम के
खतरनाक लोग वही होंगे। सेम हर इंडस्ट्री में देख लीजिए, बॉलीवुड जिस लोगों ने स्टार्ट करी आज वो घाटे में है क्या? जितने भी खान हैं, जितने पुराने हीरोज़ हैं, आज सबसे बड़ा फ़ायदे में वही हैं। जिन्होंने डांसिंग स्टार्ट करी आज वही जज बने बैठे हैं। हर फील्ड में देख लीजिए, मैं खाली एक फील्ड की बात नहीं कर रहा। जिन्होंने कारों का खेल शुरू करा आज वो मास्टर हैं इस फील्ड के अंदर। जो टेक्नोलॉजी पे लाए वो आज मास्टर हैं। सेम नेटवर्क मार्केटिंग का दौर चल रहा है, आज आप आ जाएंगे तो जज की कुर्सी पे आप ही बैठे होंगे, गारंटी। आइए आगे, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए अब मैं कुछ आपको गवाह पेश कर रहा हूँ, इसके अलावा भी मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगा। अगर मुझे दोबारा करियर चूज़ करने का ऑप्शन मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ करूँगा। कौन बोलता है? बिल गेट्स। कौन है ये? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर एंड ओनर। इनके बारे में कहावत बड़ी मशहूर है, अगर इनके 10-15 लाख रुपए गिर जाए ना, ये उठाएंगे नहीं। कहते हैं उतने दिन में उठाऊंगा ना, उससे ज़्यादा आ जाएंगे मेरे पास। 1 सेकंड की वैल्यू पता कितनी इनकी? 15,000 रुपये। अब तो और बढ़ गई होगी। अब जोड़ लीजिए पूरे दिन में कितने सेकंड होते हैं और उसके हिसाब से 15,000 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस बंदे को क्या ज़रूरत पड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग को कहने की कि मैं दोबारा ऑप्शन के तौर पे स्टार्ट करूँगा अगर मुझे करियर ख़त्म हो जाता है मेरा? क्या ज़रूरत है? क्या इसको रिश्वत दे सकता है कोई? या इसको बेवजह दिमाग मारे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करूँगा? कुछ तो है। ये रिश्ते में चचा ताऊ नहीं लगते मेरे, बट दुनिया की नज़र में ये सक्सेसफुल पर्सन है। सक्सेसफुल पर्सन, एक कामयाब बिजनेसमैन। जब जाहिर सी बात है इनकम होती है, बहुत सारी चीज़ें सब बैलेंस हो जाती हैं। तो आप बताइए सर, मेरा दोस्त मना कर रहा है, मेरा पड़ोसी मना कर रहा है, मेरे रिश्तेदार मना कर रहा है, मैं उनकी मानूं या इसकी मानूं? क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल में तो बंधे हुए मुझे अब भी दिख रहा है। वो तो उसी रूटीन में बंधे हुए हैं, इधर को आना उधर को जाना बस। आज उनसे कह दो भाई 5 लाख रुपए दे देना, ज़रूरत पड़ रही है, दे देंगे आपको लगता है? पहले तो फ्यूज़ उड़ जाएगा उनका। रीज़न, उससे आगे बढ़ी कब रहे हैं? आज बिल गेट्स जैसे लोग दुनिया को कितनी कितनी चैरिटी करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ इनकम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट ऑप्शन है। इसी बेस की वजह से बिल गेट्स कह रहा है मैं करियर का ऑप्शन चूज़ करूँगा। और अगर आप किसी की ये भी समझ में ना आए तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट, एक प्रूफ था, सेकंड देखिए कौन है ये? रॉबर्ट कियोसाकी, बिजनेसमैन, बेस्ट सेलिंग ऑथर, इकोनॉमिस्ट, अमेरिका के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं। बहुत फेमस बुक है 21st सेंचुरी, जो मैंने आपको सजेस्ट करी थी वो इन्होंने ही लिखी है। उसके अलावा इनकी सबसे फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। ये क्या कहते हैं? जितने भी अमीर लोग हैं वर्ल्ड में आप चेक कर लीजिए, नेटवर्क बनाते हैं, बाकी लोग जॉब कर रहे हैं। अब आपकी चॉइस, जॉब के अंदर सेल्फ बिजनेस के अंदर रहना है या साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके चलना है और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करियर बिल्डअप करना है। चॉइस आपकी है। द बेस्ट इन्वेस्टर आई एवर मेड, वॉरेन ओन 51 बिजनेस टुडे, 3 ऑफ विच आर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। कौन है वॉरेन बफे? एक कामयाब बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है। आपको पता है इतनी इतनी चैरिटी करता है दुनिया के अंदर, काफ़ी बार सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वालों में आ चुका है ये। और वर्ल्ड की दुनिया की बात कर रहा हूँ, जो टॉप 500 फॉर्चून कंपनियों की लिस्ट आती है उनमें 51 कंपनी इस आदमी की हैं। 51 कंपनी खुद की, और जिसमें से इनने 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला रहा है और कहता है मेरा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करना। अब आप बताइए किसको ज़रूरत पड़ी नेटवर्क मार्केटिंग में घुसने की? क्यों ज़रूरत पड़ी इनको? और कह रहा है बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ऊपर से प्रमोट कर रहा है। रीज़न, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर है सर। आइए आगे। If I lose everything and has to start again, I would find myself a great network marketing company to get to work. डोनाल्ड ट्रंप खुद नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके। बेवकूफ़ है वो, एवं ही चला रहा है। रियल एस्टेट का बादशाह कहा जाता है इसको दुनिया का। आज ये नेटवर्क मार्केटिंग की खुद की कंपनी चला रहा है। अब आप बताइए मैं कौन से तथा चाऊ की और दोस्तों की सुनूं? मैं नहीं सुन पाऊँगा। रीज़न, मुझे कामयाब बनना है। वो बात अलग है, ज़िंदगी पहले बुला ले, एक अलग चीज़ है। कम से कम जंग पे अपने करियर में बनाते हुए तो जाऊँगा। ये तो नहीं होगा कि मेरे पास कुछ था ही नहीं, रोने वाला सिस्टम तो होगा नहीं ना। मौका तो मिलता है हर इंसान को। नेक्स्ट, द बेस्ट सिस्टम एवर सीन फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये कौन है? ये पॉल्जन पिल्जन है। कौन से? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं ये, नॉर्मल बंदा नहीं है। ऑथर भी, इंटरप्रेनर भी। इनकी कई सारी बुक्स मैं भी स्टडी कर चुका हूँ, जिसमें से सबसे फेमस बुक है द वेलनेस ऑफ रिवॉल्यूशन। आने वाला टाइम सेहत का भी है डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ, ये इसको भी प्रमोट करते हैं।
और अमेरिका जिससे सलाह लेता है सर वो गलत चीज़ प्रमोट थोड़ी कर देगा हमें। अमेरिका जिससे सलाह ले रहा है और यहाँ पे हमारे रिक्शा वाले मोहल्ले वाले सजेशन दिए जाते हैं, हम के मान भी लेते हैं। मज़े की बात यह है यार, दुनिया को जो अमेरिका सबसे पावरफुल देश को जो गाइडेंस दे रहा है, आज वो कह रहा है नेटवर्क मार्केटिंग करो। किसकी सुनेंगे आप? मेरी चॉइस थी, मैं उनकी सुन रहा हूँ, मैंने नहीं सुनी आसपास की। ये कौन है? बिल क्लिंटन, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कहते हैं आज के टाइम पे बड़ा छोटे को रेस्पेक्ट जो रह गई ना आज के टाइम पे अमेरिका के अंदर, उसका क्रेडिट जाता है नेटवर्क मार्केटिंग को। नेटवर्क मार्केटिंग खाली बिजनेस नहीं है, एक लाइफ स्टाइल, एक अलग लेवल की दुनिया है। ये करेंगे तो पता चलेगा। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, सेम काम करके देखो, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, बाकी फिर वही वाली बात, जिसको नहीं एक्सेप्ट करना तो मैंने बोल ही दिया है। एक बड़ी कहावत मशहूर, कौन सी? भैंस खा के बीन बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए इंडिया के अंदर आर्टिकल आए हुए हैं, 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग बनेगा। अब इतनी सारी डिटेल नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ सकते हैं खुद ही। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैन टच 64,500 करोड़ बाई 2025। 2023 चल रही है आज, 20 से 30 करोड़ के टर्नओवर तक तो पहुंच चुकी है सर। ये 2025 तक आपको लगता है इतना ही रह जाएगा? इससे दुगना जाएगा सर। और ये भी वो है जो कुछ एजेंसीज ने मिलकर इनको सर्वे करके दिया है, सारी कंपनीज थोड़ी हैं इसके अंदर, तो ये ज़्यादा पहुंचेगा सर। अब आप बताइए, जिस बिज़नेस की शुरुआत ही इसमें अभी आंकड़े के हिसाब से अगर बोलूँ 64,500 करोड़ की है, क्या उसमें करियर नहीं बनेगा? 101% बनेगा, 101%। मंदी को चुनौती देता डायरेक्ट सेलिंग कारोबार। देख लो, कोई पुराने ज़माने का अखबार तो नहीं पढ़ रहा, देख लीजिए, लिखा हो सन 2020, अभी 2 साल 3 साल पहले ही की है। डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगा अपार रोजगार, ये सन 2011 का आर्टिकल है। देखिए ये सन 2011 में बोला गया था और आज उसका उसी हिसाब से सारी चीज़ें बढ़ती हुई क्रम में जा रही हैं। बाकायदा इसका आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग टू बी बिग बिजनेस, क्या ज़रूरत पड़ी सर अखबारों में डालने की है? 82% वुमेन्स कामयाब है इसके अंदर, बहुत अर्निंग करती हैं इसके अंदर। अब मैंने आपसे कहा ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, है बनाओ, ये बना के रिटायर हो चुके हैं 20 लोग, कुछ 20 लोग दिए हैं, तो सैकड़ों में, हज़ारों के अंदर भी ऑलमोस्ट पहुंच गए होंगे हो सकता है, लेकिन मैंने टॉप 20 नाम दिए हैं। कुछ मत करें आप, इनका नाम उठाएं और इनकी हिस्ट्री पढ़ लें। जैसे सूरदास कबीरदास की पढ़ी ना कभी, एक बार मेरे कहने से पढ़ लीजिए। इतना इन्होंने पैसा कमाया इस इंडस्ट्री से, इन बिज़नेस से अंदर इतना पैसा कमाया, आम इंसान सोच नहीं सकता, उससे ज़्यादा ही कमाया है सर। आज जितने बॉलीवुड अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों ने वर्थ बनाई ना, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, आज ये लोग इतना कमा चुके हैं सर। बहुत सारे इसमें तो इतना कमा चुके हैं, कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है, लेकिन पैसा आज भी आ रहा है उनके पास। टॉप 20 नाम है। करियर बनाना है सर, इन 20 लोगों को सर्च करके देख लीजिए। चचा ताऊ की बाद में सुन लेना, एक बार सर्च करिए। मेरे कहने से मैं सर्च कर चुका हूँ, इसलिए बड़ी कॉन्फिडेंट होकर आपको गारंटी दे रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर है। आइए आगे बात करते हैं। मैं अब आपको कुछ फोल्डर से अपने चीज़ें दिखा रहा हूँ। फिक्की की रिपोर्ट देखिए, जो मैं खाली कह रहा था ना अखबार में आया, मैं आपके सामने नाम दे रहा हूँ फिक्की। चेक कर लीजिए, क्या वाकई में 64,500 करोड़ का बिजनेस जाएगा? आप चेक करिएगा इस चीज़ को। ये देखिए, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग पर जोर होना चाहिए, कौन कह रहा है? पीएम। ये देखिए, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है। सरकार इस इंडस्ट्री के लिए कुछ ठोस कदम उठाने वाली है। ये कुछ पहले के हैं जो आज बन चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग पे लॉ भी आ चुके हैं, गाइडेंस भी आ चुकी है। आज आसानी से कोई भी इसमें फोकस करके करियर बना सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखिए इसमें दे रखी हैं। ये देखिए, सबसे खतरनाक चीज़ दिखानी थी आपको। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये समझ में आ रहा है? ये आपने कभी दिया होगा पेपर की फॉर्म में जी, ये पेपर है, काय में पढ़ाया जा रहा है ये। आइए वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एपीजे अब्दुल कलाम सर का थॉट आ गया, जिनका कहना नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्ट एंड ग्रोइंग बिजनेस 21st सेंचुरी, मस्ट हैज बी जॉइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। अपनी यूथ एज का अगर सही से इस्तेमाल करना है करियर के अंदर तो नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। कौन कह रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम सर। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन टाइम आने वाला है, और आने वाला नहीं, आ चुका। मैंने कहा पहले ही पुरानी स्लाइड से ही। देखिए, जो सबसे 20
गोल्डन डेज आर कमिंग फॉर डायरेक्ट सेलिंग। कौन बोल रहा है? मिस्टर अनुराग ठाकुर, मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया फ्रॉम हमीरपुर इन हिमाचल प्रदेश एंड आल्सो सर्विस एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स। डायरेक्ट सेलिंग ये रहा बिजनेस 21st सेंचुरी। पूरा आर्टिकल आया हुआ है सर इनका, और दिखाता हूँ। ये देखिए कब की न्यूज़ थी, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 19-20 की न्यूज़ थी। अभी भारत में 50 लाख लोगों को रोज़गार दे चुकी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, बेरोज़गार लोगों को। आने वाला टाइम सर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अब तो खैर ज़्यादा हो गए, 2-3 करोड़ से ज़्यादा बेरोज़गारों को रोज़गार देगी डायरेक्ट सेलिंग, और दे चुकी है काफ़ी हद तक। तो ये देखिए अफ्रीका में नेटवर्क मार्केटिंग क्लासेस चल रही हैं, जबकि भारत में लोग इसको महत्व को नहीं समझ रहा है। क्यों? भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं। इतने सारे मैंने प्रूफ दे दिए, अगर अभी भी किसी के माइंड में डाउट है तो कुछ नहीं कह सकते उसके लिए हम। ये देखिए सिलेबस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, अलग अलग इसकी पढ़ाई हो रही है। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिए ये किताब के अंदर की चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख पा रहा हूँ। टाइप ऑफ प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये बुक का फोटो है सर। पीएचडी नेटवर्क मार्केटिंग, सर पीएचडी तक हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग में, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग में करियर नहीं है। कौन करा रहा है? अमेठी यूनिवर्सिटी, जिसमें सिर्फ लाखों रुपए तो डोनेशन जाता है, फीस तो बाद में बात करिएगा। ये फोटो भी दिख रहा है, हो सकता है मैंने फेक बना दी, उसका वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए शूल यूनिवर्सिटी केरला की पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर करा रही है, पीजी इन डिप्लोमा। आप सोच के देखिए, और दिखाता हूँ मैं। ये सब संदर्भ पिक्चर्स का 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, और मैं बता रहा हूँ आपको ये ज़्यादा पहुँचेगा सर। MLM ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकायदा सारी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं सर, गाइडेंस, कानून, सारे चीज़ें आ चुकी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या पढ़ा रही है? नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे चाचा तो मना कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी दिल्ली ऑफ पागल है, टॉप दुनिया के टॉप 10 में आती है, बेवकूफ़ है, नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ा रही है शायद। बहुत मेहनत करी उसके लिए कि तुमको पापा ने स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बट एग्जाम को कमरे में बातों से। देख पा रहे हैं आप कितनी खतरनाक हालत है जॉब की? ये हाल है जॉब के अंदर सर, नो डाउट। क्यों? कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें भी, जब इतनी पढ़ाई होंगी इतना रोजगार है कम सर, इतनी जॉब है कौन दे देगा? कोई नहीं दे सकता। ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में, ये कौन है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये सरकारी लोगों, सरकारी नौकरी के पीछे जो हाथ धो के लगे हुए, उनका एक वहम तोड़ने के लिए स्पेशली सर ने कुछ चीज़ें बताई हैं, सुनिएगा। 10-15 साल के अंदर बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हैं। इनफैक्ट आपके बच्चे आज जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज से 10-15 साल के बाद वो पढ़ाई एकदम। अब आप सोच के देखिए इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। ये देखिए पंडित जी सर। हाय फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है? कंपनीज भाग जाते हैं। यार कंपनीज हर जगह बात होती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज PhD हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में सही गाइडेंस के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें मिल सकता है। तो अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, या फिर आप अभी करंटली स्टूडेंट हैं और एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ा एक आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, इसके दौरान मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा दैट इंडिया के अंदर ये लॉ उभरता हुआ है, लेकिन आई होप आपने देख लिया होगा, PhD हो रही है सर। PhD करने के बावजूद लोग PhD कर रहे हैं इस बिज़नेस के अंदर। आपकी दुआ रही तो मैं भी जल्दी PhD के अंदर पहुंचूंगा, अभी मेरा बाकी के कोर्सेज चल रहे हैं। अब आप बताइए सर नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर क्यों नहीं होगा? BCom ऑनर्स हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, MBA में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। शोल यूनिवर्सिटी PhD करा रही है, अमेठी यूनिवर्सिटी करा रही है। जिस लाइन के अंदर PhD हो रहा है उसमें फ्यूचर नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? शर्त है अगर आप सही प्लेटफॉर्म के इंतज़ार में हैं, सही प्लेटफॉर्म के साथ हैं और सही लोगों के साथ हैं और सही ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के साथ हैं, तो फ्यूचर डन है, 101% डन है। तो मैं आपको इन्विटेशन दे रहा हूँ सर, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर गारंटीड है। और अगर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है तो आज ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बेस्ट फ्यूचर, बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट लोग जो आपको सपोर्ट करेंगे इस फ्यूचर के अंदर। तो मोस्ट वेलकम है नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर इंडस्ट्री के अंदर, और जो बड़ी तेज़ी से उभर रही है सर।
इसी के साथ मैं लास्ट वही स्लाइड पे वो ओवर करूँगा जो हमारे टॉप 20 नेम मैंने आपको दिए थे, आप सर्च कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बेस्ट फ्यूचर है, बेस्ट प्लानर है, बेस्ट सपोर्ट है, तजुर्बे की टेंशन नहीं लेनी है आपको। अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म को आपको इंतज़ार है तो मोस्ट वेलकम है, हमारे साथ आइए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलकर करियर बनाते हैं, एक बड़ा फ्यूचर बनाते हैं, सक्सेसफुल फ्यूचर बनाते हैं जिसमें सिक्योरिटी भी होगी, जिसमें हर चीज़ होगी। और मैं आपको अभी भी लिख के दे रहा हूँ सर, बहुत से लोग अभी भी मेरी बात से हो सकता है नहीं मान पा रहे होंगे। टेंशन नहीं लेने का सर, टेंशन नहीं लेने का। आज से 20 साल पहले 30 साल पहले लोग कहते थे ना बिना तार वाले फ़ोन आएंगे, तो लोग हंसा करते थे। आज उनकी जनरेशन चला रही है फ़ोन, वो शायद वो दुनिया में हो सकता नहीं हो, चले गए हो दुनिया से, लेकिन जनरेशन चला रही है। उसी बेस हाफ पे मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। आप करेंगे बहुत अच्छी बात है नेटवर्क मार्केटिंग, आप नहीं करेंगे तो आपकी जनरेशन करेगी। लिख कर रख लीजिए मेरी, आज समझ ले लेंगे तो आपकी जनरेशन जल्दी ग्रो कर पाएगी, क्योंकि आप उसको गाइडेंस दे पाएंगे। और आज आप नहीं करेंगे तो आपकी जनरेशन करेगी, तब अफसोस होगा काश मैंने कर लिया होता। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सारी डिटेल हुई थी, सारी चीज़ें एक बार मैंने 1 से 2 घंटे लगा के और देख ली होती। तो मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। आज के सेशन में ओवर करता हूँ, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ आप करियर बनाइए। और अगर आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप डायरेक्टली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मेरी दे रखी है। थैंक यू सो मच।